सो स्टूडेंट्स, आपको फिर ये जो क्वेश्चन नंबर डी है इसमें ऐसे ट्रीज़ या प्लांट्स के नाम लिखने हैं जिस पे फ्लावर्स बिल्कुल ही नहीं आते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पर भी आंसर प्रोवाइड किया है। ये आंसर नंबर 1 है, बी यानी कि आंसर नंबर 2, सी यानी कि आंसर नंबर 3 एंड डी यानी कि आंसर नंबर 4। नाउ स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक में ये वाला पोर्शन भी दिया होगा, वाई दिस। हैव यू एवर सीन अ बोर्ड लाइक दिस पुट अप एनीवेयर? आपने ऐसा कोई बोर्ड देखा है जो कहीं पे लगा हो? ये देखिए, ये वाला बोर्ड है, डू नॉट प्लग फ्लावर्स, यानी कि आपको फ्लावर्स नहीं तोड़ने हैं। डू पीपल प्लग फ्लावर्स इवन व्हेन दिस बोर्ड इज़ देयर? ऑफ कोर्स काफ़ी सारे पीपल्स होते हैं जो ऐसी बातें नहीं सुनते हैं और प्लग कर लेते हैं। वाई डू यू थिंक दे डू दिस? आपको क्या लगता है वो ऐसा क्यों करते हैं? शुड दे डू दिस? उनको ये करना चाहिए। वॉट वुड हैपन इफ़ एवरीबडी प्लग फ्लावर्स? और ऐसा क्या होगा अगर सभी लोग ना फ्लावर्स प्लग यानी कि तोड़ने लगेंगे तो? ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आप चाहो तो अपनी तरफ से भी लिख सकते हो या फिर इन्हें ही कॉपी कर सकते हो। फिर है स्टूडेंट्स, प्लीज़ नाउ कम टू पेज नंबर 88। चिल्ड्रन हु कैन ब्रिंग फ्लावर्स में ब्रिंग 1 और 2 फ्लावर्स टू क्लास। हाँ, ये जो है ये एक एक्टिविटी दी गई है, ये जो आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हो। वैसे तो हम स्कूल में करवाते हैं, लेकिन अभी ड्यू टू कोविड-19 स्कूल बंद है, तो आप अपने घर पे ये एक्टिविटी कर सकते हो। बहुत ही ईजी एक्टिविटी है। आपको क्या करना है, आपको एक फ्लावर्स लाना है और फ्लावर के साथ आपको क्या करना है, रिमेंबर दैट यू मस्ट कलेक्ट ओनली फॉलन फ्लावर्स, यानी कि आपको जो नीचे गिरे हुए फ्लावर्स हैं उन्हीं में से कोई लाना है, कोई नया वाला तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर अगर फूल नीचे गिरा हो तो वो आप ले सकते हो। अब आपको ग्रुप्स बनाना है 3 और 4 चिल्ड्रन का, और लुक एट 1 फ्लावर के, और आपको फ्लावर को केयरफुली देखना है। अब आप ग्रुप तो नहीं बना सकते हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, अपने घर के बाहर कहीं भी अगर कोई फ्लावर पड़ा है तो आप उसे ले सकते हो, उसे केयरफुली ऑब्जर्व करो और फिर उसके बेस पर जो नीचे सारे क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप उनके आंसर उस फ्लावर के ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पर लिख सकते हो। पहले आपको कलर बताना है फ्लावर्स का, फिर उसकी सुगंध मतलब उसकी सेंट कैसी है वो बताना है, फिर वो फ्लावर कैसा लगता है, व्हाट डज इट लुक लाइक, वो कैसा दिखता है वो बताना है। फिर आपको बताना है ये फ्लावर्स कहाँ पर ग्रो करता है, मतलब वो बंचेस में ग्रो करता है या नहीं, वो आपको बताना है। फिर आपको बताना है उसमें पेटल्स यानी उसमें कितनी पंखुड़ियाँ हैं वो बतानी हैं, और ये भी बताना है कि ये जो पेटल्स है वो आपस में जुड़ी हुई हैं या सेपरेट है। फिर आपको बताना है कि जो पेटल्स है उसके आउटसाइड यानी कि ग्रीन कलर की जो लीफी स्ट्रक्चर होता है वो आउटसाइड है या नहीं, अगर है तो वो कितनी है। जैसे आप फ्लावर्स कोई लेते हो, जैसे कि रेड रोज़ हो गया, अगर वो आपने लिया तो उसके जो रेड कलर की पंखुड़ियाँ हैं उसके नीचे 1-2 ग्रीन कलर की लीफी स्ट्रक्चर यानी कि जो ग्रीन कलर का लीव्स है वो भी रहता है। फिर आपको ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि आप अगर उसे टच करते हो, डू यू फाइंड अ पाउडरी थिंग ऑन योर हैंड्स, मतलब आप जब वो फ्लावर टच करते हो क्या आप उसके बाद आपके हाथों में पाउडर यानी कि वो ऐसा लगता है जैसे पाउडर आ गया हो, ऐसा कुछ फील होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक रोज़ फ्लावर लिया है और उसी के बेस पे सारे क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं। आप चाहे तो ये कॉपी कर सकते हैं और इसे लर्न कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, कम टू पेज नंबर 89। यहाँ पर हमें ब्लूमिंग बर्ड्स यानी कि बर्ड्स और फ्लावर के बीच में डिफरेंस दिया गया है। व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन अ फ्लावर एंड अ बर्ड, यानी कि एक बर्ड होता है और एक फ्लावर, उसमें डिफरेंस क्या होता है। बर्ड जो होता है वो अभी फ्लावर खिलने की तैयारी में होता है, लेकिन फ्लावर जो होता है वो खिला हुआ होता है पूरा, अभी आपको देखना है। बर्ड इज़ अ स्मॉल एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर विच डेवलप्स इनटू फ्लावर, यानी बर्ड जो होता है वो ऐसा छोटा सा रहता है और वो जो है वो प्रोसेस में होता है कि इसके बाद वो फ्लावर खिलेगा। एंड फ्लावर क्या होता है, इज़ अ लार्ज एंड स्प्रेड, फ्लावर जो होता है वो पूरी तरह से खिला हुआ होता है। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ बर्ड एंड इस फ्लावर इन योर नोटबुक। अब आपको क्या करना है, ये पिक्चर ड्रॉ करना है। ये देखिए, ये जो लेफ़्ट साइड में है वो है रोज़ बर्ड, यानी कि ये बर्ड है और ये है फ्लावर। ये देखिए बर्ड यानी कि वो एकदम सा पैक सा होता है जो बिल्कुल ही अभी खिलने वाला होता है, उसे हम कहते हैं बर्ड। और ये जो देखो ये खिला हुआ फ्लावर है, इसे हम कहेंगे फ्लावर, जो पूरा ही स्प्रेड और खिला हुआ है। Now students, come to page number 90. Flowers are even eaten. Flowers हम खा भी सकते हैं। Are flowers cooked in your home as a dry vegetables, a gravy dish or as a chutney? Find out which flowers are used for this.
देखिए कुछ फ्लावर्स होते हैं जो खाने के लिए भी काम आते हैं, जैसे आपने देखा होगा काफ़ी सारी जो मिठाइयाँ हैं उसके ऊपर फ्लावर की जो पंखुड़ी होती है वो लगी हुई होती हैं। तो आपने क्या कभी अपने घर में ऐसे कुछ वेजिटेबल्स या कुछ ऐसी डिश बनती है जिसमें फ्लावर का यूज़ होता है? अगर होती है तो वो कौन सी चीज़ है, वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर भी मैंने आंसर लिख दिए हैं। ये देखिए, फ्लावर्स ऑफ बनाना, सहजान, कचनार एक्सेट्रा आर यूज्ड फॉर मेकिंग ड्राई वेजिटेबल्स। ये जो सारे फ्लावर्स के नाम हैं वो ड्राई वेजिटेबल्स के लिए यूज़ होते हैं। एंड ग्रेवी डिशेस वेयर एज फ्लावर्स ऑफ सेफालिका आर यूज्ड फॉर मेकिंग चटनी। ये जो सेफालिका नाम के जो फ्लावर्स हैं वो चटनी बनाने के लिए यूज़ होते हैं। फिर है हमें कोई ऐसे फ्लावर्स के नेम बताने हैं जिसका यूज़ होता हो मेडिसिन्स बनाने में। सो मेडिसिन्स बनाने में भी फ्लावर्स का यूज़ होता है। देखो फ्लावर्स कितनी यूज़फुल है। सो वो ऐसे कौन से दो फ्लावर हैं? रोज़ एंड सनफ्लावर। ये बोथ फ्लावर हैं जो यूज़ होते हैं किसमें? मेडिसिन्स बनाने में। फिर जो रोज़ वाटर है वो आपके घर में कैसे यूज़ होता है? वो एज अ मेडिसिन यूज़ होता है, फिर वो स्वीट्स या फिर लस्सी, इन चीज़ों में से कौन सी चीज़ बनाने के लिए रोज़ यूज़ होता है? रोज़ वाटर इज़ यूज्ड एज आई ड्रॉप्स एंड स्किन टोनर। इट इज़ ऑल्सो एडेड इन स्वीट्स एंड लस्सी फॉर फ्लेवर। यानी कि जो हम काफ़ी ऐसी लस्सी होती हैं, फिर मिठाइयाँ होती हैं जिसे हम रोज़ फ्लेवर डालते हैं, जैसे आपने कभी देखा होता है रोज़ शरबत, सुना होगा। तो ऐसे जो सारी चीज़ें हैं इसमें हम रोज़ का फ्लेवर डालते हैं ताकि उसमें से एक अच्छा सा स्मेल और अच्छा सा टेस्ट आए। उसी के साथ हम आई ड्रॉप्स में यूज़ करते हैं। और स्किन टोनर आपने काफ़ी बार सुना होगा, रोज़ वाटर लगाते हैं रात में ताकि स्किन अच्छे से ग्लो कर सके। फिर स्टूडेंट्स कम टू पेज नंबर 91। कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स। फ्लावर्स में कौन कौन से और कैसे कैसे कलर्स बनते हैं उनके बारे में क्वेश्चंस हैं। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ सम फ्लावर्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कलर्स। हमें ऐसे कुछ फ्लावर्स के नाम बताने हैं जो यूज़ होते हैं किसमें? कलर्स बनाने में। तो ऐसे कौन से फ्लावर्स यूज़ होते हैं? पहले आप सोचिए, बाद में मैं आंसर बताऊंगी। कैन यू थिंक ऑफ अ कलर ऑफ विच देयर इज़ नो फ्लावर। आप ऐसा कोई कलर का नाम बता सकते हो जिसमें फ्लावर का एकदम यूज़ नहीं हुआ हो। राइट द नेम्स ऑफ सच फ्लावर्स विच आर यूज टू मेक सेंस। फिर आपको ऐसे फ्लावर्स के नाम बताने हैं जो कि परफ्यूम बनाने में यूज़ होते हैं, सेंट बनाने में, यानी कि खुशबू के लिए यूज़ होते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसका आंसर है मैरीगोल्ड, हिबिस्कस, रोज एंड ब्लूबेल। फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कलर्स। ये जो फ्लावर्स हैं वो कलर्स बनाने में यूज़ होते हैं। आई थिंक देर आर नो फ्लावर्स ऑफ सिल्वर एंड ग्रे कलर। सिल्वर और ग्रे कलर के फ्लावर्स नहीं होते हैं। जैस्मिन, लिली एंड रोज फ्लावर्स आर यूज टू मेक सेंस। ये जो फ्लावर्स हैं वो किस में यूज़ होते हैं? सेंट बनाने में यूज़ होते हैं। हैव यू एक्सपीरियंस द स्मेल ऑफ ये जो है ओपनिंग अ स्मॉल बॉटल ऑफ इतर, यानी कि ये जो पैरा है वो इतर के बारे में है। इतर जो होता है वो आपने देखा होगा छोटी सी बोतल में आता है। अगर आप उसका एक ढक्कन खोलोगे, ढक्कन खोल के थोड़ा सा ही स्मेल करोगे ना तो आपको इतनी ज़्यादा स्मेल आएगी ना उसकी, बहुत दूर तक स्मेल आती है उसकी। कभी ट्राई कीजिएगा इतर की बोतल सूंघना। आपने कभी ट्राई किया है? इसमें ये पूछ रहे हैं। फिर जो है द कन्वर्ज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर इतर। ये जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का वो फेमस है किसके लिए? इतर के लिए। ट्रकलोड्स ऑफ फ्लावर्स आर ब्रॉट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज फॉर दिस पर्पज़। जो है इत्र बनाने के लिए काफ़ी सारे फ्लावर्स का यूज़ होता है। काफ़ी सारे फ्लावर्स को क्रश करके इत्र बनाया जाता है और ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग देता है ना। यहाँ पर एक गाना दिया हुआ है फ्लावर के बारे में, ये हिंदी में दिया है, आप रीड कर सकते हो। और उसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं जिसके आंसर्स मैंने ऑलरेडी ये देखो प्रोवाइड कर दिए हैं। ये फिर ओकेशंस के नाम है और नेम ऑफ फ्लावर्स है, यानी कि वैलेंटाइन डे में हम कौन सा रोज़ यूज़ करते हैं? रेड रोज़। फ्रेंडशिप डे के लिए पिंक रोज़। फिर लक्ष्मी पूजा के लिए लोटस यानी कि कमल का फूल। और बिहू के लिए कोपो यूज़ करते हैं हम। नाउ स्टूडेंट्स कम टू पेज नंबर 93।
Have you ever seen anyone selling flowers anywhere? If there are any flower sellers nearby, ask them these questions and write. आपने अगर अपने आसपास कोई फ्लावर बेचने वाला देखा हो तो आपको उनसे क्वेश्चन पूछने हैं और उसी की बेस पर आंसर लिखने हैं. मैंने ऑलरेडी आंसर्स प्रोवाइड कर दिए हैं. What are the different flowers that they sell? Ask them the names of 3 flowers. They sell rose, jasmine and dahlia. Where do they bring these flowers from? They bring these flowers from gardens or horticulture farms. यानी कि वो लोग जो है ये फ्लावर्स कहाँ से लेकर आते हैं, गार्डन्स में लेकर आते हैं या फिर किसी फार्म से लेकर आते हैं. Why do people buy flowers? People जो है यानी कि लोग जो है वो फ्लावर्स यानी कि फूल क्यों खरीदते हैं. People buy flowers for different purposes like decoration, to worship God और to give to others. और किसी को गिफ्ट करने के लिए भी खरीदते हैं, भगवान की पूजा करने के लिए खरीदते हैं और डेकोरेशन के लिए खरीदते हैं. यहाँ पर अब आपको क्या करना है, लुक एट दिस पिक्चर्स, टिक अगेंस्ट दोज फॉर्म्स दैट यू हैव सीन. आपको यहाँ पर जो भी पिक्चर्स आप देख सकते हो यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है जो आपने देखे हो. ये देखिए मैंने टिक मार्क ऑलरेडी कर दिया है. और यहाँ पर ये भी है कि इसके अलावा सेलर्स है वो किसके लिए फ्लावर्स बेचते हैं. यहाँ पर आप देखो फ्लावर्स ना फ्लावर सेलर होता है वो गजरा बनाने के लिए भी फ्लावर्स बेचता है. ना ये जो क्वेश्चन आंसर है वो पेज नंबर 94 के हैं. आप इसे भी अपनी नोटबुक में लिखिएगा. Now ये जो है क्वेश्चन नंबर 8, some flowers are used in different forms like rose and marigold are used in garlands as loose petals too. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको फ्लावर्स जो है उनकी प्राइस यानी कि उसकी कीमत बतानी है. 1 गार्लैंड की कितनी प्राइस है, 1 स्ट्रैंड की कितनी प्राइस है, 1 फ्लावर की यानी कि 1 गार्लैंड એટલે वो जो माला पूरी बनी हुई होती है उसकी कितनी कीमत है. 1 स्ट्रैंड यानी कि एक जो फ्लावर की माला है उसकी हार जो होती है, एक लाइन जो होती है उसकी कितनी कीमत है और एक फ्लावर की कितनी कीमत है वो बताना है.